बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट 071। काम करता हूँ सिंध के लोगों को, क्योंकि खर्चा बेइंतहा है, लोग अपना खर्चा खुद उठा रहे हैं। ये तो बेचारा कंगला प्रेसिडेंट है ना हमारा, इसके पास तो मेरी तरह तो कह रहा है मेरे पास बड़े पैसे, मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ है। मेरी तरह इसके पास भी पैसे नहीं है, और हमारी पार्टी भी कंगली है जिसके पास पैसे नहीं है। ये अलग बात है कि हम फॉरेन फंडिंग का केस भुगत रहे हैं, और तकरीबन 1.5 लाख रुपए का इल्ज़ाम लग चुका है मेरे ऊपर अब तक, चोरी का, पिछले 27 साल में। तो माशाल्लाह ये हम काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से लोगों ने, हमारे MNAs ने, MPAs ने, तंजीम ने अपने मदद आप के तहत पैसे जमा किए, लोगों ने खुद पैसे दिए। और अभी भी मैं उन लोगों से माजरत खाऊँ कि जो आज सुबह तक हमें अप्रोच कर रहे हैं कि हमें जाना है, हमारे पास किराया नहीं, हमें साथ ले चले, उन्हें हम नहीं ले जा पा रहे हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा कारवान खान साहब को इंशाल्लाह खान साहब से मिलेगा। खान साहब के साथ जुड़ के हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे। और हमारे पास जो वर्कर्स हैं ज़्यादातर दिहाड़ीदार तबके के हैं, डेली वेजेस वाले हैं, मजदूर हैं, उनको भी सलाम के जो 10-10 दिन की छुट्टी लेके हमारे साथ चल रहे हैं। देखिए एक चीज़ तो मैं बता दूं, एक चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस शख्स का नाम इमरान खान है, मैं उसके साथ 30 साल से वाबस्ता हूँ, और मैं ये बात आपको पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि वो पेट में कोई चीज़ रख ही नहीं सकता। इमरान खान के पास सीक्रेसी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। वो अभी हमसे बात करेगा, जाके आवाम में पब्लिक में बताता, जो प्लान होगा वो पब्लिक में बताएगा। माँ सिवाय के कोई मुल्की उमूर के मामलात हों, स्टेट सीक्रेट हो, वो अपने और आवाम के दरमियान कोई ऐसा पर्दा नहीं रखता कि आवाम को मोबलाइज कर रहा है और पीछे से वो मामला तय कर रहा है। नीचे लेवल पे कोई खुद से बात कर रहा है तो मैं कह नहीं सकता। परवेज़ इलाही ने क्या कहा कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, उनके हो रहे होंगे, मुझे नहीं। लेकिन हमारी पार्टी की हायरार्की जो है, इसमें खान साहब खुद जिसको लीड करते हैं, उसके बकौल और इमरान खान के बकौल, जिसको मैं मनोवन तस्लीम करता हूँ बगैर किसी शक के कि वो झूठ भी नहीं बोलता, हमारे कोई मुज़ाकरात बैकडोर नहीं हो रहा है। हाँ, मुज़ाकरात के लिए तैयार ज़रूर हैं इलेक्शन की तारीख के ऊपर, बस इसके अलावा कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास इनको देने के लिए कुछ नहीं है। ये मांगते क्या हैं? ये कहते हैं कि जो चोरी मेरा पैसा है उसे बचाने दें, जो इनको जेल जाना है केसों में उसे माफ़ कर दें, और आगे NRO 2 दे दें ताकि फिर आके लूटें। ये चीज़ें हम दे नहीं सकते। फैसल वाडा इतना इम्पोर्टेंट आदमी कैसे हो गया? उसके पास जो शवाहिद हैं, चाहे वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ हैं या और किसी के खिलाफ, वो बैठ के कस्में खा रहा है कि जी DGI इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो किसने कहा इन्वॉल्व है भाई? कहा किसने? ये तो आप खुद से अपनी तरफ से कह रहे हैं। हमने तो ये कहा है कि इंटरनेशनल शफाफ तहकीकात होनी चाहिए अरशद शरीफ के मर्डर की। मोहित पीरजादा पाकिस्तान छोड़ गया, इमरान रियाज खान पाकिस्तान से डर रहा है कि उसकी जान को खतरा है। इरशाद भट्टी, किस किस के नाम हम लें? देखें, अरशद शरीफ ने खत लिखा हमारी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि मेरी जान को खतरा है। मेरा तो सवाल चीफ जस्टिस से बनता है कि मैं आपको हमारी जानों की हिफाजत का मालिक अल्लाह के बाद आप पाकिस्तान में मौजूद हैं, कि आप ह्यूमन राइट्स को देखें कि अरशद शरीफ ने जब आपको खत लिखा तो आपने क्यों नहीं उसके खिलाफ इसके खत की इंक्वायरी करवाई? मेरा सवाल है चीफ जस्टिस से, मुअद्दिबाना सवाल है कि जेल ही न डाल दें मुझे। मेरा मुअद्दिबाना सवाल कि आपका इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन, पाकिस्तान का एक सतून, उसको खत लिख रहा है एक आदमी मरने से पहले कि मेरी जान को खतरा है, आपसे बात करना चाहता है, इंक्वायरी कराना चाहता है, क्यों नहीं हो रहा? इतने बड़े बड़े इदारे बने हुए हैं, इतनी बड़े बड़े उनकी मराहत हैं, और जिंदगियां लोगों की दाव पे लगी हैं, उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं हो रही। कौम आपकी तरफ देखती है जब ऐसी चीज़ होती है।